भीषण गर्मी का प्रकोप जारी। सुनसान हुई शहर की सड़कें, घरों में कैद होना बनी मजबूरी। बाजारों में भी पूरी तरह सन्नाटा, पेड़ों की छांव में राहत तलाशते लोग। चूरू जिले में भीषण गर्मी ने जनजीवन को पूरी तरह बेहाल कर दिया है। बुधवार को शहर का तापमान 46 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया, जिससे दोपहर के समय सड़कें पूरी तरह सुनसान नजर आईं। आसमान से बरसती आग और तपती धोरों की धरती ने ऐसा माहौल बना दिया मानो पूरा शहर किसी भट्टी में तब्दील हो गया हो। तेज धूप और गर्म हवाओं के थपेड़ों के कारण लोगों को बेहद परेशानी हो रही है। इन दिनों प्रचंड गर्मी के चलते चूरूवासी परेशान है। खास तौर पर गर्म हवाओं ने एक प्रकार से चूरूवासियों को झुलसा दिया है। मेरे हाथ में आप पापड़ देख पा रहे होंगे। ये पापड़ बड़े चाव से मारवाड़ी लोग हैं वो पूरे भारत में खाते हैं। पूरे भारत में इस पापड़ की डिमांड है। लेकिन आज इस पापड़ को हम चूल्हा गैस पर नहीं सेकेंगे। आज इस पापड़ को हम इस मरुस्थलीय भूमि, इस धोरों की धरती पर सेक के दिखाएंगे और देख पाओगे कि देखते देखते पापड़ है, कुछ ही मिनटों में पापड़ सिककर पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। मैंने ये पापड़ ज़मीन पर रख दिया और कुछ मिट्टी इसके ऊपर डाल दी, क्योंकि हवा है वो चल रही है, ऐसे में उड़े नहीं पापड़, इसलिए मिट्टी भी इसके ऊपर डाल दी। और देख पाएंगे कि कुछ ही समय के बाद पापड़ है वो पूरी तरीके से सिककर तैयार हो जाएगा। हमारे साथ कुछ लोग, उनसे ही बात करते हैं। काफ़ी तेज़ गर्मी चूरूवासी इन दिनों देख रहे हैं, प्रचंड गर्मी पड़ रही है, क्या कहेंगे? गर्मी का जो 3-4 दिनों से तो बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं, गर्म हवाएं, लू चल रही है, यानी बाहर निकलना भी नामुमकिन हो रहा है। अब ऐसा लग रहा है जैसे कोई वीरान है, मतलब आपको यहाँ पर पक्षी, व्यक्ति कोई भी नज़र नहीं आ रहा है और बहुत ज़्यादा गर्मी है। अब लोगों को गर्मी से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी, छाछ, राबड़ी और रस पीना चाहिए। घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए और मार्केट में जैसे लगे को लॉकडाउन लग गए, इस प्रकार की गर्मी पड़ रही है। हम यहाँ पे खड़े हैं, मेरी पूरी आंखें भी नहीं खुल रही है। सर इस समय आप देख पा रहे हो कितनी प्रचंड गर्मी पड़ रही है। अब मैं आपकी तरफ देख भी नहीं पा रहा हूँ। कम तापमान का माने तो 45 डिग्री से 50 डिग्री के बीच का तापमान है यहाँ पर। और यहाँ पर अपन खड़े हैं तो जूतों के अंदर से भी ऐसा लग रहा है कि जैसे हम आग के अंदर खड़े हैं, ऐसा महसूस हो रहा है। तो इस समय गर्मी से बचाव करने के लिए अब आप समझ पा रहे हो कि हर व्यक्ति को अब जूस है, मतलब कुछ ना कुछ लिक्विड लेते रहना चाहिए। लिक्विड लेते रहो और कम से कम हो सके तो गर्मी में बाहर निकलो। इसी भीषण गर्मी के बीच तपती गर्माहट को परखने के लिए एक अनोखा प्रयोग किया गया। दोपहर करीब 1:16 पर शहर के बाहरी क्षेत्र की तपती धोरों वाली जमीन पर एक कच्चा पापड़ रखा गया। कुछ ही देर में जमीन की भीषण तपिश का असर साफ दिखाई देने लगा। करीब 10 मिनट के भीतर ही वो पापड़ आधा सिक चुका था, जबकि लगभग 20 से 30 मिनट का समय बीतते बीतते पापड़ पूरी तरह से सिक कर तैयार हो गया। पापड़ की स्थिति वो बदली है। आप देख पा रहे होंगे कि पापड़ है वो पूरी तरीके से सिक कर तैयार है, वो हो चुका है। इतनी प्रचंड गर्मी पड़ रही है कि पापड़ भी इस गर्मी में सिक कर मानो तैयार है, वो हो चुका है। काफ़ी आप देख पा रहे होंगे कि पापड़ टूट भी रहा है और पूरी तरीके से सिक गया पापड़, क्योंकि गर्मी है वो काफ़ी तेज़ पड़ रही है। पापड़ देखते ही देखते सिक गया। लगभग 20 मिनट पापड़ को सिकने में लगे। सर देखो पापड़ भी सिक गए और देखते देखते ये देखो पापड़ सिक गए। तो ये एक तरह से अपन माने तो ये पशु पक्षियों के लिए, मानव जीवन के लिए बहुत ज्यादा तापमान बढ़ना एक खतरे की घंटी है। सर इसका मतलब ये है कि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगने चाहिए। हम लोग ये जो पोल्यूशन बढ़ रहा है, मोटर गाड़ियों से जो धुआं निकलता है, चिमनियों से धुआं निकलता है, एसी से जो गैस निकलती है, उनसे सर क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग के अंदर क्या होता है, तो जो 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 जहाँ पर अपन पोल्स है वहाँ पर जो बर्फ की चादर है वो पिघल रही है, क्योंकि वहाँ का तापमान मतलब ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो देखा कि पापड़ है वो कुछ ही मिनटों में सिक कर तैयार हो गया। गर्मी इसीलिए तेज पड़ रही है क्योंकि अभी है ना जो पेड़ों का कटना, शहरों का फैलाव ज्यादा होना, फैक्ट्रियों और जो गाड़ियां उनसे धुआं निकलना, इसीलिए तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और ये मतलब प्रकृति के लिए खिलवाड़ है। अभी हमें ऐसा नजर आ रहा है जैसे यहाँ कुछ मतलब वीरान नजर आ रहा है, न कोई पक्षी, पशु, व्यक्ति कोई नजर नहीं आ रहा। तो ये इसी कारण से ये ज्यादा से ज्यादा गर्मी पड़ रही है। भीषण गर्मी और लगातार चल रही लू की वजह से बाजारों में भी पूरी तरह सन्नाटा पसरा रहा। दोपहर के वक्त लोग केवल बेहद जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकल रहे हैं। तेज धूप से बचने के लिए जहां लोग चेहरे को कपड़ों से ढककर निकल रहे हैं, वहीं राहगीर पेड़ों की छांव में राहत तलाशते नजर आ रहे हैं। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक आने वाले दिनों में इस भीषण तापमान से राहत मिलने की संभावना काफी कम है। ऐसे में प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से लगातार सतर्क रहने और हीट वेव से बचाव के उपाय अपनाने की अपील की है।
काफ़ी तेज़ है, वो मिट्टी है वो सूरज की किरणों से तपती है, ऐसे में गर्मी है वो काफ़ी तेज़ है, वो चूरू ज़िले में पड़ती है। चूरू ज़िला वैसे भी अपनी गर्मी के लिए हमेशा चर्चाओं में रहता है। एक बार फिर से चूरू में है वो इन दिनों मानो सूर्य देवता है वो रौद्र रूप अपना रखा है और प्रचंड गर्मी है वो चूरू में पड़ रही है। और देखते देखते आपने देखा किस प्रकार से पापड़ है वो भी 20 से 25 मिनट में सिककर तैयार हो गया। NDTV के लिए चूरू से गजेंद्र सिंह।